वही जापान के चिबा राज्य में भी देखिए सुनामी की लहरें, तातेयामा तट पर उठी ऊंची ऊंची लहरें। कई व्हेल मछलियां लहरों के साथ बहकर किनारे आई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से व्हेल मछलियां बहकर किनारे आ गई हैं। थोड़ी देर पहले जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि मछलियों और समुद्री जीव जंतुओं को पहले ही आहट हो जाती है और वो जो छिछले इलाके हैं वहां पर पहुंचने लगते हैं। जापान में ये देखिए ये तस्वीर आज सामने आई है जहां पर व्हेल मछलियां लहरों के साथ बहकर किनारे पहुंच गई। तो तीन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से फ्लाइट्स को बीच में ही वापस लौटना पड़ा है। सुनामी के अलर्ट की वजह से लोगों से कहा जा रहा है कि वो तटीय इलाकों को खाली कर दें। सायरन बजाया जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है और साथ ही तातेयामा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जापान की, जहां पर समुद्री जीवों में कहा जाए सबसे विशालकाय व्हेल मछली वो तटीय इलाकों तटीय तटों पर पहुंच गई है। समुद्र की लहरों के साथ समुद्र के किनारों तक पहुंच गई है, वो आपको नजर आ रही है। तो ये अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि नेचुरल अलर्ट भी है। जब इस तरह की बड़ी समुद्री मछली किनारों तक पहुंच गई समुद्र की गहराइयों को छोड़ के, इसका मतलब ही साफ है कि समुद्र में किस तरीके से भूकंप आया और उसके बाद सुनामी की स्थिति हो सकती है। किसी खतरे के अलर्ट की तरह भी ये तस्वीरें मानी जाती है। तो इस वक्त जापान में क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो लोगों को तटीय इलाकों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, खाली करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पहली वेव आ चुकी है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आगे और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां तटीय इलाकों में पहुंच गई हैं, बहकर लहरों के साथ यहां पहुंच गई हैं। समंदर की गहराइयों को छोड़कर देखिए मछलियां इस वक्त तटों पर आपको नजर आ रही होंगी। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं और किस तरीके से जो हवाई यात्रा है उस पर प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां किनारों पर पहुंची। तो देखिए आप, रूस में सुनामी आई, अमेरिका और जापान का खतरा मंडरा रहा है और अब एक और महाशक्ति का जिक्र, चीन ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। शंघाई से ताइवान के ताइपे तक असर देखा जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और चीन ने भी सुनामी का अलर्ट जारी किया है। एहतियाती कदम चीन में भी उठाए जा रहे हैं। 10 मिनट बाद हवाई पहुंच सकती है सुनामी, ये जानकारी सामने आ रही है। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरों की संभावना है। ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की संभावना है। 10 मिनट बाद हवाई पर यह सुनामी पहुंच सकती है। वहीं शंघाई से ताइवान के ताइपे तक इसका प्रभाव है और चीन में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर द टाइम ऐसी मेजर नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए किस तरह का सिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है? मतलब रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान जैसे देश की बात करें, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की बात करें और भारत की भी बात करें तो बिल्कुल देखिए, इस तरह की प्राकृतिक आपदा दरअसल तमाम लोगों को, सरकारों को और देशों को यह बताती है कि आपकी सीमाएं क्या है और किस तरह से आप एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहाँ तो भूकंप आता है रूस में, लेकिन उसका प्रभाव देखिए कि क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या जापान, क्या ताइवान, हर जगह आज की तारीख में वहां रहने वाले लोगों को इस बात का खतरा नहीं है कि रूस अटैक करेगा कि नाटो अटैक करेगा। खतरा इस बात का है कि तटीय इलाके में जो लोग हैं वो समंदर की लहरों से बच पाएंगे कि नहीं, समंदर की उस तबाही से बच पाएंगे कि नहीं, जिसको लेकर आज कहा जा रहा है कि सुनामी की लहरें कई इलाकों में 3 मीटर यानी 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई से पहुंचेगी और जब सुनामी का पानी पहुंचेगा तो कितनी तबाही हो सकती है जी। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगले कुछ घंटे में इसके कई और वेव्स आने की बात बताई जा रही है, एक्सपर्ट बता रहे हैं, जिसके बाद ये खतरा व्यापक तौर पर एक ग्लोबल खतरा के तौर पर आज तैयार है पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल, पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल खतरे के तौर पर इसे देखना होगा। AK शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, इस वक्त ये जो ग्लोबल खतरा है, ये
अच्छा, शुक्ला जी हमारे साथ नहीं, उनसे संपर्क कट गया। ब्रिगेडियर खन्ना, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें, जो इस अलर्ट का बड़ा पैमाना नजर आ रहा है, जो दायरा नजर आ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्या ये आपके लिए भी एक नई बात है, ज्यादा चिंता की बात है? नहीं, ये कोई ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है, पर एक चीज मैं बता दूं कि जैसे कि आपने क्वेश्चन पहले पूछा था कि ये जो है अर्ली दो है, एक तो पैसिफिक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, दूसरा है इंडिया के अंदर सुनामी वार्निंग सिस्टम कर रहा है, जो हमने 2004 के बाद में बनाया था। और उस टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा क्या हुआ था कि ये पूरा जो है हिंद महासागर के अंदर जो है इंडियन ओशन के अंदर सुनामी आया था, तो जितने भी लिटरल कंट्रीज कर रहे हैं उसके ऊपर मतलब जो है असर होगा, सुनामी जो लेह उनको जाकर हिट करेगी। इसी तरीके से अभी जो पैसिफिक ओशन के अंदर आया है, तो जितने भी लिटरल कंट्रीज अब पैसिफिक ओशन के अंदर हर एक जगह जाएगी, हर एक जगह पर ये जाएगी, कितने टाइम के अंदर जाएगी ये भी बताया जा रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर, कितने टाइम के अंदर वहां पर पहुंचेगी, इतने मिनट इतने सेकंड के अंदर वहां पर पहुंचेगी। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर मतलब जो है ये बताया गया। सिस्टम क्या है कि ऊपर से मतलब जो है सैटेलाइट के थ्रू से नीचे हमारे सेंसर्स होते हैं, समुद्र के नीचे लगा देते हैं, वहां से जैसे ही पता लगता है जो सेंसर से कि सुनामी जो लहर स्टार्ट हो गई है, तो जो है सैटेलाइट से वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जो ग्राउंड बेस है सिस्टम उसको बता देता है, और वहां से वो डायरेक्टली आजकल जो है अपने इंडियन वार्निंग सिस्टम के हिसाब से तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है आगे वो लोकल वार्निंग सिस्टम के अंदर है, डायरेक्टली है, अलग अलग जगह पर अलग अलग किया है, क्योंकि मतलब दुनिया के तमाम हिस्सों में आज की तारीख में वो वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट किए जा चुके हैं, जो पहले ही सुनामी को भांप लेते हैं और अलर्ट जारी कर देते हैं, और इसके चलते लोगों की जानें नहीं जाती भारी संख्या में। ये एक बड़ा डेवलपमेंट तो निश्चित तौर पर हुआ है, और ये बहुत बड़ी राहत की बात है, खास करके जो पैसिफिक ओशियन के आसपास के इलाके हैं वहां पर इस तरह का अलर्ट जारी किया होगा, और जिन इलाकों में रवि खतरा होगा वहां पर लोगों को इवैक्यूएट भी कर लिया गया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, सुनामी की अगर बात करें, लेकिन उसके अलावा जो चक्रवातीय तूफान होते हैं भारत के तटीय इलाकों में, हाल के कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे मानवीय क्षति को कम किया गया इस अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से, इस मेजर कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन की वजह से।